बिना आपको बोर किए। एल्गोरिथम क्या है गाइस? ड्यूड, पीपल आर क्रेजी अबाउट एल्गोरिथम्स। आप सबको पता है जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है। ड्यूड, ठीक है, उनका कि ये प्रोटेस्ट में आए थे ब्रो, ये मजा आया ब्रो। ना शॉर्ट अटेंशन स्पैन में ये होता है, तो मतलब फोकस नहीं कर पाता किसी टास्क पे। कमेंट फैला दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लोगों को जानना और अच्छे से जीना, फैला दो। यो, आई एम द डिप्लोमेट हियर गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग वेल, मजे में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है, वो है द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की क्या क्या खामियां हैं, आज वो मैं डिस्कस करूंगा। तो गाइस शुरू करते हैं बिना आपको बोर किए। गाइस अगर मैं आपसे कहूं कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा प्रोडक्ट फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर नहीं, या और भी सोशल मीडिया से, वो सब नहीं, आप हो, तो क्या मेरी बात को आप मानोगे? नहीं मानोगे, मैं मनवा दूंगा वीडियो के एंड तक। देखते रहो अभी आगे आगे क्या होता है। आपके हर एक लाइक से, आपके हर एक स्क्रॉल से, आपके हर एक कमेंट से, आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हो ऑनलाइन, उससे कोई ना कोई पैसे बना रहा है। बात करते हैं कि सोशल मीडिया किस लिए बना था, क्यों बना था, वाई सोशल मीडिया वॉज क्रिएटेड। आई गेस और एवरीवन गेस, मेमोरीज शेयर करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए जो आपके आसपास नहीं है, कहीं दूर रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऑल ओवर वर्ल्ड है। मेमोरी शेयर करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिटीज बिल्ड करने के लिए, समझो, अपनी अपनी कम्युनिटीज, अपनी अपनी संस्था बनाने के लिए। बट समथिंग हैज चेंज्ड, कुछ बदल चुका है। आपको क्या लगता है कि आप कस्टमर हो सोशल मीडिया पे? कहां जी रहे हो, कौन से भ्रम में जी रहे हो मेरे भाई? आप कस्टमर नहीं, आप प्रोडक्ट हो। यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द हैक ऑफ अ प्रोडक्ट। सोशल मीडिया कंपनी क्या सेल करती है? आपके इमोशंस सेल करती है। आप एक प्रोडक्ट हो, आपके इमोशन सेल करती है, आपकी अटेंशन सेल करती है, आपका बिहेवियर सेल करती है, क्योंकि सबसे वैल्यू तो आप ही हो ना, आपको पता ही नहीं आप मैनिपुलेटेड हो। और बात करूं मैं इस बारे में, डोपामिन ट्रैप। क्या आप जानते हो एक डोपामिन क्या होता है? डोपामिन एक केमिकल है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। उस डोपामिन रिलीज होने से हमें खुशी मिलती है। डोपामिन रिलीज खेलने से हो जाता है, किसी ने कुछ हंसी मजाक की बात की उससे रिलीज हो जाता है, फोन में हम कुछ देख रहे हैं, किसी ने हमें लाइक किया, कमेंट किया, मतलब कुछ कोई मैसेज आया, कोई अच्छा मैसेज आया, तो डोपामिन रिलीज हो जाता है। तो वो जो केमिकल रिलीज होता है डोपामिन, उससे हमें खुशी मिलती है। जैसे कि स्लॉट मशीन्स जो गेम्स होते हैं, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी, मजा आता है ना, ये तेरा भाई तो जन्नत, इमरान हाशमी, समझ रहे हो? डोपामिन रिलीज होता है तो हमें खुशी मिलती है। इसीलिए लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, उनको पता नहीं अगला क्या होने वाला है। डोपामिन रिलीज हो रहा है, एक वीडियो देखा आपने, स्क्रॉल किया, ओ मजा आया, हंस रहे हो मीम देख के, फिर आपने स्क्रॉल किया, मीम देख के हंस रहे हो, या कुछ ऐसी चीज देखी, या खाने का वीडियो देख लिया, तो आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इस चक्कर में आप इन्फिनिट स्क्रॉल करते हो। मतलब आपने सोचा यार खाली बैठा हूं, तो चलो 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम ही खोल लेता हूं, या 5 मिनट के लिए कोई और सोशल मीडिया ही खोल लेता हूं।
अब आप क्या है, उस पर स्क्रॉल कर रहे हो, 5 मिनट के लिए आपने खोला है, लेकिन स्क्रॉल करते 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 2 घंटे निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। इसका एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक टाइम पे मैं ग्रुप में ही बैठा था अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पे एक मेरा दोस्त था, उसका नाम नहीं लेता मैं, लेकिन वो कह रहा था, मतलब जस्ट फन फन में, मजे मजे में आदमी होता है, मजा आ रहा होता है तो कुछ भी बक रहा होता है, आपको पता ही, कुछ भी बोलता है आदमी। तो वो कहता, भाई ये जो फीचर है ना इंस्टाग्राम पे, ये रील वाला फीचर जब नया नया आया था, कह रहा भाई ये फीचर बड़ा अजीब है, बहुत फेमस फीचर है, ऐसा हंस हंस के बोल रहा था बिल्कुल कि जैसे बहुत मजे आ रहे थे उसको। वो कह रहा भाई इसको खोल लो, इस पर टच कर दो, और टक 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 2 घंटे कहां चले पता नहीं चले। तो यही है सर, इन्फिनिट स्क्रॉल, कि बंदा 5 मिनट के लिए कोई चीज खोल रहा है, उसमें 2 घंटे तक गायब ही हो गया। तो ये मैनिपुलेशन ही तो है। टेक्नोलॉजी ने आपको एंगेज कर लिया ना, टेक्नोलॉजी में आप घुस गए। ऐसा नहीं कि आप अपने फायदे के लिए घुसे या अपने किसी चीज के लिए, आपको 5-10 मिनट आप उसमें भटक गए, आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, आप बस चले गए, डूब गए समझ लो। और ये जब आप स्क्रॉल करते हो, ये इन्फिनाइट स्क्रॉल है, क्योंकि आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो तो इन्फिनिटी लेवल है उसका। उसमें कोई डेटा थोड़ी है कि अब इतना डेटा हो चुका है, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा। वो तो जितना आप दिखाते जाओगे, जितना करते जाओगे, लेता जाएगा, भरता जाएगा। उसकी तो मेमोरी है ही नहीं ना, वो तो इन्फिनिट है, अनंत है उसकी मेमोरी, तो भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, जब तक आदमी की लाइफ खत्म नहीं होती, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। तो आप स्क्रॉल कर रहे हो, भरते जाएगा वो, और उसको तो कंज्यूम करने की आदत है, उसको ब्रेन को दिखाते जाओगे, वो कंज्यूम करते जाएगा, लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, आप स्क्रॉल करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। डार्क साइड क्या हो सकते हैं और सोशल मीडिया के? फेक हैप्पीनेस। आपने कभी देखा नहीं है क्या? सबने ही देखा है, सबने ही नोटिस किया, उसके बाद भी आप इस ट्रैप में फंस जाते हो। सोशल मीडिया पे क्या होता है, आदमी वेकेशन अपनी पोस्ट करता है, कहीं घूम के आए तो वो पोस्ट करेगा, मैं भी कहीं घूम के आऊंगा तो पोस्ट करूंगा, अच्छे से अच्छे फिल्टर डाल के, अच्छे से क्रॉप करके, अच्छे से अच्छी चीज डालूंगा कि लोगों को अच्छा दिखे। समझ रहे हो? ये थोड़ी कि अपनी गंदी से फोटो उठा के डाल दी, या फिर बिना देखे समझे कुछ भी डाल दिया। अरे मैं तो ऑनलाइन डाल रहा हूं ना, और वो अननोन लोग भी देखने वाले, तो मैं तो ऐसी चीज डालूंगा ना कि बहुत अच्छा लगूं, हीरो लगूं, सुपरमैन लगूं। समझ रहे हो? तो फेक हैप्पीनेस, लोग अपनी वेकेशंस पोस्ट करते हैं, एक्सपेंसिव कार्स की फोटोज डाल देंगे, या एक्सपेंसिव अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डाल देंगे, कुछ ना कुछ चीज डालेंगे एक्सपेंसिव। रिलेशनशिप्स दिखाएंगे कि हमारी परफेक्ट रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप्स गोल्स दिखाएंगे, परफेक्ट रिलेशनशिप गोल्स, और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएंगे कि ये है, मैं मेंशन में रह रहा हूं, वो कर रहा हूं, इतने पैसे उड़ा दिया, आज मैंने 10 लाख का पीसी ले गया, आज वो ले गया। तो अब ये तो हो गई, मैं क्या बात कर रहा था, फेक हैप्पीनेस की बात कर रहा था। अब लोग ऑनलाइन क्या पोस्ट कर रहे हैं, यही सब चीज जो मैंने बोला आपको। कोई अपनी रियलिटी थोड़ी दिखा रहा है, कोई रियलिटी थोड़ी पोस्ट कर रहा है। रियलिटी पोस्ट करता ही नहीं आदमी, बहुत कम करते हैं रियलिटी पोस्ट करते हैं लोग, मना नहीं कर रहा, लेकिन उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर 100 में बात करो तो 20% होगा, 80% फेक। तो अब ये सब चीज आदमी देखेगा, तो आदमी के अंदर क्या होगा, जो एक नॉर्मल है, जो देख रहा है और समझदार भी नहीं है, उसको पता भी नहीं क्या चल रहा है, मैनिपुलेटेड है, समझ रहे हो, भटका हुआ है, उसको क्या क्या लगेगा, उसको एंजाइटी फील होगी, समझ रहे हो, उसको इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी, लो कॉन्फिडेंस फील होगा, उसकी सेल्फ स्टीम कम फील होगी, उससे बाकियों से अपने आप में, मतलब अपना कॉन्फिडेंस कम लेगा, अपना आप को कम समझेगा कि यार ये लोग इतने मजे ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो परफेक्ट चीज डाली है ना, उन्होंने तो एकदम बेस्ट चीज डाली है ना। ट्रिप पे गए आप, मान लो वहां पे कई सारे मोमेंट्स है, उन्होंने तो सबसे बेस्ट मोमेंट डाला है ना। रिलेशनशिप में कई सारी चीजें होती है, उन्होंने तो सबसे बेस्ट चीज डाला है ना। लग्जरी लाइफस्टाइल में भी बहुत दिक्कतें होती हैं, उन्होंने तो सबसे बेस्ट चीज डाली है ना। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी, जो सामने वाला है, जो फोन पे देख रहा है, और वो कंपेयर करेगा उनसे, और अपनी लाइफ से कंपेयर करेगा, तो उसको दिक्कत हो गई।
कंपैरिजन क्या है गाइस? कंपैरिजन सबसे बेकार चीज है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना अपना धर्म कर्म, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, जीने का तरीका सबका अलग अलग है। सबको अपना अपना काम करना है, समझ रहे हो? कोई मेड है, कोई वर्कर है, कोई लेबर है, कोई ड्राइवर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पीएम है। तो सबका अपना अपना रोल है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कंपैरिजन करोगे तो फिर तो बात ही नहीं जमेगी, क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं कर सकता, क्योंकि उस बनाई नहीं है, ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है। अगर कोई राजा है तो राजा के अंदर लोग चाहिए ना काम करने के लिए। अब सब राजा ही हो जाएंगे तो फिर किसी के यहां कोई काम कैसे करेगा? समझ रहे हो? ये सब सब वर्कर ही हो जाएंगे तो फिर राजा कौन बनेगा, या बाकी चीजें कौन करेगा? तो सबको अपना अपना काम दिएगा, सब अपना काम कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं है कोई भी। कंपैरिजन करने का मतलब है, अगर आप किसी से तुलना कर रहे हो तो तुलना, जो तुलना करता है, ये जो भी कंपैरिजन वर्ड है, वो आपका चोर है, आपकी खुशियां चुराएगा। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपकी खुशियां कम होंगी। कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ खुशियां चुराता है और कुछ भी नहीं है। अब गाइस, आपका फेवरेट टॉपिक, इको चैम्बर्स, ठीक है, जिसमें मैं बात करूंगा एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है गाइस? ड्यूड, पीपल आर क्रेजी अबाउट एल्गोरिथम्स। कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है। एक टर्म आ गया, मतलब टर्म तो निकलते जाते हैं गाइस, हर दिन हर समय कुछ ना कुछ नया टर्म आएगा। एल्गोरिथम, लोगों ने वर्ड सुन लिया, एल्गोरिथम है क्या आप ये तो जानो। एक नया वर्ड सुन लिया, आप पागल होगा, अबे एल्गोरिथम चल, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? अब देखो आसान शब्दों में, एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ रेसिपी होती है। चाय बनाना है मुझे, उसमें मैंने पानी डाला, चाय पत्ती डाला, दूध डाला, वेट किया उबलने का, पकने का, वो एल्गोरिदम ही है। रेसिपी को ही एल्गोरिदम कहते हैं, टेक टेक की टर्मिनोलॉजी में, समझ रहे हो? कंप्यूटरिक्स की लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में एक शब्द अलग दे दिया, रेसिपी का एक अलग शब्द दे दिया। अगर आपको लग रहा है मैं गलत हूं, अपनी रिसर्च करके देखना एल्गोरिदम का मतलब क्या है। यही तो है रेसिपी। अब चाहे वो खाना बनाने की रेसिपी हो, कपड़े धोने की रेसिपी हो, या गाड़ी धोने की रेसिपी हो, एल्गोरिदम है। अब एल्गोरिदम सुन के इतना बावले क्या हो जाते हो भाई? एल्गोरिदम सिंपल सी चीज है, इतना क्या बावले हो रहे हो? एल्गोरिदम पे 100 मीम बन रहे हैं, एल्गोरिदम पे ये बातें हो रही है। भाई मेरे क्रेजी पीपल अराउंड मी, दे जस्ट, व्हाट नॉनसेंस गाइस। एक रेसिपी वर्ड को एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर दिया, तो आप तो पागल ही हो गए हो, हद होती है। एल्गोरिदम वही दिखाता है आपको जो चीज आप बिलीव करते हो। मैं फोन चला रहा हूं, ठीक है, हर टाइम पे मेरा अलग अलग मूड है, हर टाइम पे मेरे अलग अलग फेजेस हैं। तो जो भी मैं टच कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, वो एल्गोरिदम सेट हो रहा है कि इसने अभी ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वो किया, ये किया, तो इसको ये पसंद है, तो इसको ये दिखाओ। आपका अलग अलग मूड है, क्या पता आप सही में वो चीज ना कर रहे हो। तो आपके ही बिलीव पे, मतलब जो मैं बिलीव नहीं करता या करता हूं, ये मे और मे बी वाला सीन है, उसमें आपको डाल रहा है और वही दिखा रहा है जो आपको देखना, मतलब आप बिलीव करते हो, और आपका बिलीव गलत भी हो सकता है। एल्गोरिथम कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, आपकी ही बिलीव आपको दिखा रहा है, आपके साथ ही टेक्नोलॉजी आपके साथ खेल रहा है, और आप कह रहे हो एल्गोरिथम एल्गोरिथम। अब कुछ, कोई लैंग्वेज थोड़ी है, कोई साइन लैंग्वेज थोड़ी है एल्गोरिथम। रेसिपी का मतलब है एल्गोरिथम होता है, एक टेक्निकल नॉलेज में, एक टेक्निकल टर्म में, एक टेकी की भाषा कहूं तो मैं एल्गोरिथम बोलते हैं रेसिपी को, और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। बावले मत हुआ करो हर चीज को लेके यार, कम ऑन मैन। एल्गोरिथम से क्या क्या दिक्कतें होती है, कई कई बार पॉलिटिकल में डिवीजन हो जाता है, पॉलिटिकल मुद्दे उठ जाते हैं, उसमें कहा सुनी हो जाती है, उसमें लफड़ा हो जाता है, हेट क्रिएट हो जाता है एल्गोरिथम की वजह से, कई बार फेक न्यूज क्रिएट हो जाती है, लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं, समझ रहे हो? अब इस बारे में ना मैं आपको दो चीज कहना चाहूंगा, अभी जो रिसेंटली हमारे देश में हो रहा है। आप सबको पता है जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है,
डूड, ठीक है, उनका मुद्दा सही है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन वो कर क्या रहे हैं प्रोटेस्ट के नाम पे? फोन। डार्क साइड दिखा रहा हूं मैं आपको सोशल मीडिया की इस टाइम पे। सोनम वांगचुक तक तो ठीक था, वो जो कर रहे थे ठीक था, वो सब ठीक था। उसके बाद से जो जेनजी ने मतलब रील बना रहे हैं, उसमें नाच रहे हैं, ब्रो ये प्रोटेस्ट नहीं होता। मैं आपका मुद्दा सही है, आपके साथ हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें सही कर रहे हो। प्रोटेस्ट का भी तरीका होता है, ये थोड़ी कि आप रील बना रहे हो। मैंने कई रीलें देखी, उसमें डांस गाना हो रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, और कई एक आध लड़की की रील देखी, उसमें वो प्रोटेस्ट एक न्यू एक्सपीरियंस उनके लिए क्या है, अभी ग्रो हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में है, एक प्रोटेस्ट देख लिया उसके लिए पागल हो गया, एक नया एक्सपीरियंस हो गया उनके लिए, एक नई चीज है, तो नई चीज में ही कुछ भी कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। तो ये भी ये डार्क साइड ही है सोशल मीडिया की। उनको डोपामिन मिल रहा है वो रील बना के, उनको मजा आ रहा है वो रील बना के कि ये प्रोटेस्ट में आए थे ब्रो, ये मजा आया ब्रो। समझ रहे हो? वी पॉश मोर दी गाइस, ऐसा ऐसा। तो ये प्रोटेस्ट के लिए, सोशल मीडिया के लिए डोपामिन रिलीज हो रहा है, उनको मजा आ रहा है वो रील बना के ऐसी चीजें करके। तो ये गाइस एक डार्क साइड था। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, मैं बस रियलिटी बता रहा हूं। मुद्दा सही है, सब कुछ सही है, लेकिन आप समझो प्रोटेस्ट कैसे किया उन्होंने। प्रोटेस्ट के बहुत तरीके होते हैं, खैर इसमें डिटेल में नहीं जानते, ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल की तरफ से बोला था, एग्जाम्पल था बस ये, और कुछ भी नहीं। तो भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या चाहती हैं? आपका टेंशन चाहती है। आपका टेंशन मिलेगा, अटेंशन इक्वल्स टू मनी। समझ रहे हो? जितना स्क्रीन टाइम होगा उतना ही उनको प्रॉफिट होगा, जितने एड्स होंगे उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। ये तो सिंपल है, सबको समझ में आता होगा, सबको समझ में आ भी रहा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आपका अटेंशन चाहती हैं, क्योंकि आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही सबसे वैल्यू हो, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, आप मैनिपुलेटेड हो। अटेंशन इक्वल्स टू मनी, मोर एड्स, मोर प्रॉफिट, मोर स्क्रीन टाइम, मोर प्रॉफिट, सिंपल। और सोशल मीडिया के डार्क साइड में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं किड्स। किड्स आर मोस्ट वल्नरेबल। कई बार देखना, शॉर्ट अटेंशन स्पैन में ये होता है ना, मतलब फोकस नहीं कर पाता किसी टास्क पे। कोई भी बच्चा होगा वो फोकस नहीं कर पाएगा टास्क पे, क्योंकि वो, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से डिस्ट्रैक्टेड है। सोशल मीडिया में उसने मतलब जो भी अपने ब्रेन में कंज्यूम की चीजें, वो पहले से डिस्ट्रैक्टेड है, उसको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसका फोकस नहीं होगा। तो इसको कहते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पैन। एडिक्शन हो जाती है बच्चों को। एक बार आपने देखा होगा कि उनकी माएं बोलती हैं, आप रोड पे निकलो, कभी दो लेडीज बातें कर रही हो, कुछ कर रहा हूं, आप सुनना, या कहीं आपने आसपास या घर में भी आपके होंगे कि यार ये ना बिना इसके देखे खाना नहीं खाता, बिना इसके कुछ करता नहीं है, इसको ही देखना है। तो ये एडिक्शन ही तो है गाइस। उसके बाद क्या है, रोना स्टार्ट कर देगा बच्चा। समझ रहे हो? और क्या, उनके साथ दिक्कतें होती हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स। अब स्क्रीन टाइम इतना है, किस टाइम पे क्या कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सोने की दिक्कतें होंगी। और क्या चीज होती है उनके, साइबर बुलिंग। ये तो मोस्ट कॉमन है। मतलब ऑनलाइन जो आपने बीच में सुना था, चैट रूम्स बन रहे थे इंस्टाग्राम पे, ये 3-4 साल पुरानी न्यूज है। मतलब जो स्कूल किड्स थे, वो उनके मतलब एक ग्रुप बनते थे जिसमें वो डिस्कशन करते थे, फिर उसमें किसी रैंडम बच्चे को वो बनाया जाता था, क्या कहते, शोषण का पात्र बनाया जाता था, उसके साथ शोषण करते थे। मतलब गंदी गंदी बातें करना, गंदी गंदी गालियां देना, गंदी गंदी चीजें करना, उनके गंदे गंदे मैसेज लीक करना, गंदी गंदी फोटोज ले लेना। तो वो एक साइबर बुलिंग का पार्ट हो गया था। एक तो बुलिंग होती है स्कूल में जो होती है, धमकाना, डराना, या जो भी फालतू की चीजें हैं, उसके साथ साथ ऑनलाइन बुलिंग स्टार्ट हो गई थी कॉलेज में, आप सबको पता ही है। और गाइस रियल स्टोरीज आपको जाननी है, इस बारे में देखना है, समझना है, तो नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है, द सोशल डिलेमा। मैं
चाहूंगा कि आप वो सब देखें, बिल्कुल देखें। आपको उससे आइडिया लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तो मैंने जो भी चीजें वर्बली बताई आपको, एक समझ लो एक थ्योरी बताया, उसमें आपको पूरा आइडिया मिलेगा। क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर प्ले करने वाला बंदा होगा, उसमें सारे प्रोडक्ट्स होंगे, सारी चीज होंगी, तो उससे आपको अच्छे से आइडिया निकलेगा। अब ये तो गाइस थी डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया की, ठीक है। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिससे हम इससे बचाव करने के। आ, हम चाहे तो नोटिफिकेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके फालतू की नोटिफिकेशन होती है। नोटिफिकेशन आती है, डोपामिन मिलता है, आप तुरंत डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तुरंत खोल के देखते हो। जोमैटो, कुछ मतलब कुछ नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो, जो फालतू की नोटिफिकेशन होती है ना, कुछ एप्स जिनकी नोटिफिकेशन जरिए। अब जो मैसेजिंग एप्स है, ऑब्वियसली बात है, कोई मैसेज करेगा तो नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन कुछ एप्स नॉर्मल गूगल का हो गया, या कोई ऐप आपने डाउनलोड किया जेप्टो, तो उसमें जो बेकार के स्पैम प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं, कुछ ऑफर्स आते हैं, वो सब नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हो जस्ट जाके। कुछ मतलब कुछ ऐप्स के आप नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, क्योंकि वो इररेलेवेंट होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। आपने बस ऑन होता है वो डिफॉल्ट, और ऑन रखा होता है, आप खुद से इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए ऑफ नहीं करते। जो जरूरी मैसेजेस है वो तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन ऑन है, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी है। लेकिन जो मतलब एप्स के जो बेकार के नोटिफिकेशन, वो आप बंद कर सकते हो। बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, ताकि आपका सिर्फ फोन और फोन में ध्यान ना लगे, या उसके बदले कुछ और प्रोडक्टिव चीज करो, कोई एक्टिविटीज कर लो, फिजिकल एक्टिविटी। डिजिटल डिटॉक्स, आप सब फिजिकल डिटॉक्स तो करते ही हो, डिजिटल डिटॉक्स भी करो ना। स्मोकिंग डिटॉक्स कर रहे हो, हर चीज का डिटॉक्स 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 सुन रहा हूं मैं, तो फिर डिजिटल डिटॉक्स भी तो होता है गाइस, डिजिटल डिटॉक्स भी तो करो। डिजिटली अपने आप को थोड़ा दूर तो रखो। क्या हो गया, टेक्नोलॉजी में बस जाना है क्या, घुस जाना है क्या, सो जाना है क्या टेक्नोलॉजी में। तो गाइस यही था प्रिवेंशन पॉइंट्स, जो बचाव के पॉइंट्स थे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बेकार है, बुरा है, ये एकदम खराब। लेकिन सोशल मीडिया को बिना अवेयरनेस, बिना जागरूक के यूज करना, वो खराब है, वो डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। टेक्नोलॉजी बनी थी ह्यूमंस को सर्व करने के लिए, हमारा काम इजी करने के लिए, समझ रहे हो, हमारा टाइम बचाने के लिए। हमें आ, हमारा मतलब यूजफुल टूल है एक तरीके से, कि टेक्नोलॉजी हमारा काम बचाए, हमारी चीजें आसानी करे, हम हमें बेहतर चीज करके दे। लेकिन आज की डेट में क्या है, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बनी है, हमने बनाई है, तो ऑब्वियसली बात है, हम अपने काम के लिए बनाई है, हमने इजी करने के लिए चीज बनाई है। लेकिन उल्टा हो चुका है आपकी डेट में, आज की डेट में उल्टा हो चुका है, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, कहीं से कुछ आया, आपने टक खोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जेनजी प्रोटेस्ट कोई देख लो, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया कर रहे थे, लेकिन वो जो बेकार की फुद्दू वाली रील बनाने ना, बहुत रील जेन्युइन भी थी, बहुत लोग लाइमलाइट के लिए गए हैं कि चलो यार इतने व्यूज आ जाएंगे, हम हम फेमस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, इसलिए गए थे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में। जो जेन्युइन प्रोटेस्ट था वो तो चल ही रहा था, लेकिन जो नॉनसेंस, वो प्रोटेस्ट में इसलिए गए थे। मैंने देखा था कई वहां पे रैंडम लोगों की गाड़ी वाड़ी तोड़ दी थी। अरे ब्रो, अब कॉमन सेंस लगाओ, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, शांति से करोगे ना। अब अपनी जगह के लेके सोचो कि कोई आदमी रैंडमली जिसकी आपने गाड़ी तोड़ी, उसका क्या कसूर है, आपने उसका नुकसान क्यों किया। तो मैं यही कहूंगा, हर स्क्रॉल करते टाइम आप क्वेश्चन करो अपने आप से कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है, आपका फोन आपके कंट्रोल में है, या उल्टा आप आपके फोन के कंट्रोल में हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। I hope you liked my video. If you liked my video, please do subscribe, like, comment, फैला दो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लोगों को जानना और अच्छे से जीना, फैला दो। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी माता पिता की सेवा करें। बाय बाय।